देश में चल रहे लोकसभा चुनाव अब निर्णायक मोड़ लेते जा रहे हैं। आज देश के 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए, लेकिन इस बीच राजनीतिक दलों में वार पलटवार भी तेज हो रहे हैं। बात करें यूपी की, तो यहाँ बुआ बबुआ की फेमस जोड़ी के बीच ट्विटर वॉर चल रहा है। एक वक्त पर 7 चुनाव लड़ चुकी सपा और बसपा की लड़ाई इन दिनों पूरे यूपी का हॉट टॉपिक बनी हुई है। इसकी वजह है सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो मायावती को अपना निशाना बना रहे हैं और चुनावी सभाओं में बसपा के इंटरनल मैटर उछाल रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यही अखिलेश यादव बसपा उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांग रहे थे और बहन मायावती सपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए रैलियां कर रही थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया जो 25 साल बाद एक साथ आई दोनों पार्टियों का दोस्ताना खत्म हो गया और फिर से कट्टर दुश्मनी शुरू हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। अभी तक 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब सिर्फ 3 चरणों के मतदान होने बाकी हैं। एक तरफ बीजेपी एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष इंडी गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रहा है। मामला कांटे की टक्कर का है, लेकिन यूपी में मामला त्रिकोणीय है, क्योंकि यहाँ महामुकाबला 3 पार्टियों के बीच है: एनडीए गठबंधन, इंडी गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यूपी की पूर्व सीएम मायावती इस चुनाव में अकेले अपने दम पर समाजवादियों का खेल बिगाड़ने में लगी हैं। वो पूरी तरह से अखिलेश यादव के मंसूबों पर पानी फेरना चाहती हैं और इसी के चलते अब दोनों दिग्गज नेताओं में जमकर वार पलटवार हो रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, पहले आपको उसके बारे में बताते हैं। दरअसल मायावती के भतीजे आकाश आनंद बसपा में एक नए ध्रुव के तौर पर उभर रहे थे, जिससे कई बड़े नेताओं के लिए खतरा पैदा हो रहा था। जिस तरह से आकाश आनंद की रैली और जनसभाओं की डिमांड बढ़ रही थी, उससे बड़े नेताओं में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही थी। आकाश अपने भाषणों में अक्सर गुस्सा, गाली और आक्रामक तेवर दिखाते हुए कई बार मर्यादा की सीमाएं लांघ जाते थे। इस वजह से सीतापुर में उनके ऊपर मामले भी दर्ज किए गए। यहाँ तक कि आकाश ने योगी की सरकार के लिए आतंक की सरकार जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद पार्टी ने उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए। पार्टी प्रमुख मायावती को लगा कि केंद्र और योगी सरकार से सीधा पंगा आकाश के पॉलिटिकल करियर को खतरे में डाल सकता है। इसलिए मायावती ने आकाश को इससे अलग रखना ही बेहतर समझा और उन्हें पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। अब है तो ये बसपा का इंटरनल मैटर, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया और मायावती पर हमला बोल दिया। सपा नेताओं के मुताबिक आकाश लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, इसीलिए बीजेपी के कहने पर मायावती ने आकाश पर एक्शन लिया है। अखिलेश यादव ने भी मौका न चूकते हुए एक्स पर मायावती के खिलाफ लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। उन्होंने एक्स पर लिखा, बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इस चुनाव में बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बसपा के ज्यादातर परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। पोस्ट के अंत में अखिलेश ने लिखा, भाजपा हटाओ, संविधान और आरक्षण बचाओ। अखिलेश की पोस्ट देख आग बबूला हुई मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट करके अखिलेश पर अपनी भड़ास निकाली और कहा, बसपा गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर घोर दलित विरोधी सपा अगर कोई टिप्पणी और चिंता ना करे तो बेहतर है। सपा को चुनाव में उतारे गए अपने परिवार और यादव समाज के प्रत्याशियों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उन सब का हाल बेहाल है। आपको बता दें, 2019 में 7 चुनाव लड़ने वाली सपा और बसपा की राहें 2024 में काफी जुदा हो गई हैं। मोदी सरकार का जीत का रथ रोकने के लिए जहां सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वहीं बसपा अकेले मैदान में डटी है। इसी वजह से सपा की तरफ से उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है, क्योंकि सपा को लगता है कि बसपा के अकेले चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। साथ ही आरोप ये भी है कि बीजेपी के इशारे पर बसपा अपने उम्मीदवार उतार रही है और कैंडिडेट बदल रही है। आज भले ही ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बसपा सुप्रीमो ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगे थे। ये बात 19 अप्रैल 2019 की है, जब एक दूसरे के धुर विरोधी रहे मुलायम और मायावती 1995 के बाद पहली बार एक मंच पर साथ आए थे। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को रोकने के लिए सपा और बसपा ने गठबंधन किया था, जिसके चलते मायावती मैनपुरी सीट से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। तब दोनों बड़े नेताओं ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की थी।
उस वक्त मायावती ने लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर मुलायम के लिए वोट मांगे थे और कहा था कि कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। हालांकि 25 साल बाद साथ आई ये दोनों पार्टियां लंबे समय तक साथ नहीं चल सकी थीं। मोदी लहर के चलते 2014 लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद सपा और बसपा ने 2019 में गठबंधन कर लिया था। उस गठबंधन में अखिलेश के नेतृत्व में सपा ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि मायावती ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पासवान की पार्टी चौधरी जयंत सिंह के लिए 3 सीट और कांग्रेस के लिए अमेठी रायबरेली छोड़ी गई थी। अखिलेश यादव ने बसपा कैंडिडेट के लिए प्रचार किया और मायावती ने अपने धुर विरोधी रहे मुलायम सिंह यादव, डिंपल यादव समेत कई सपाइयों के लिए रैलियां की। गठबंधन धर्म को निभाते हुए बसपा ने लखनऊ सीट से कैंडिडेट तक घोषित नहीं किया था, क्योंकि सपा ने लखनऊ सीट से फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया था। बताया जाता है कि मायावती ने गठबंधन धर्म निभाते हुए सपा उम्मीदवार पूनम सिन्हा को वोट किया था, लेकिन उस चुनाव में सपा बसपा गठबंधन भी काम नहीं कर पाया और पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा। वजह थी बीजेपी और मोदी सरकार। 2019 के लोकसभा चुनाव में लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट राजनाथ सिंह को 6,33,000 से ज्यादा वोट मिले थे। सपा उम्मीदवार पूनम सिन्हा को सिर्फ 2,85,724 वोट और कांग्रेस कैंडिडेट आचार्य प्रमोद कृष्णन तीसरे नंबर पर रहे थे। मोदी लहर के चलते फिर से एनडीए ने देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और चुनाव के लिए हुआ सपा बसपा का गठबंधन टूट गया। नतीजे आने के बाद मायावती ने सपा का वोट ट्रांसफर न होने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव से दूरी बना ली और इस तरह बुआ बबुआ की जोड़ी टूट गई। तो चलिए अब शो के अंत में आपको मुलायम और मायावती के बीच रही कट्टर दुश्मनी की वजह भी बताते हैं। ये किस्सा पूरे 31 साल पुराना है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव उन दिनों किंग मेकर की भूमिका निभाते थे, लेकिन साल 1993 में वो अपनी ही सरकार गिरने से नहीं बचा पाए थे। दरअसल उस चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन करके यूपी में सरकार बनाई थी, लेकिन उस सरकार में शुरुआती दिनों से ही कई मुद्दों पर कांशीराम और मुलायम के बीच मतभेद होते रहे। बाद में कांशीराम के निर्देश पर मायावती ने सपा से अपना गठबंधन तोड़ लिया, जिस वजह से मुलायम सिंह यादव से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन गई थी। ये बात सपा समर्थकों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने मायावती से बदला लेने के लिए एक खौफनाक षड्यंत्र रच डाला। इसी के बाद 2 जून 1995 में लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में वो भयानक कांड हुआ था जिसके चर्चे आज तक राजनीतिक गलियारों में सुनाई देते हैं। दावा किया जाता है कि उस दिन मायावती को जान से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन जैसे तैसे उनकी जान बची। गेस्ट हाउस कांड के दूसरे दिन ही मायावती ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और इस तरह वो पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। मायावती ने मुलायम सिंह यादव पर तब कई गंभीर आरोप लगाए थे और तभी से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक दोनों के बीच दुश्मनी जारी रही। तो फिलहाल के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।